हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज में हम शिक्षण विधियों को कवर कर रहे हैं, तो उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण की विधियाँ। छोटा सा टॉपिक है आपका, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की अवस्था अथवा क्रियाओं का अनुकरण करना नाटक है। सबसे पहले मतलब नाटक होता क्या है वो बताया गया है। किसी भी व्यक्ति की अवस्था, उसकी क्रियाओं का अनुकरण करना, उसको कॉपी करना क्या है, नाटक है। अधिगमकर्ता की अभिनय क्षमता में वृद्धि करना नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यानी नाटक शिक्षण से क्या सिखाने का प्रयास किया जाता है, जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी सीखने वाले बच्चे होते हैं, अधिगमकर्ता जो होते हैं, उनकी अभिनय क्षमता, मतलब वो अच्छे से नाटक कर सके, अभिनय कर सकें, उनकी अभिनय क्षमता में वृद्धि करना ही नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नाटक शिक्षण में एकाग्र शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जो नाटक शिक्षण है दोस्तों, उसमें एकाग्रता शक्ति का जो है वो सबसे ज़्यादा विकास होता है। नाटक शिक्षण की दो विधियां हैं दोस्तों, कक्षा अभिनय विधि और रंगमंच अभिनय विधि। तो सबसे पहले कक्षा अभिनय विधि देखते हैं। इस विधि में नाटक किसी एक दृश्य का विद्यार्थियों के सम्मुख आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। यानी कि इस विधि में नाटक के किसी एक दृश्य का विद्यार्थियों के सम्मुख आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात अध्यापक कक्षा में से कुछ विद्यार्थियों को अलग अलग पात्रों का अभिनय करने के लिए कहता है तथा विद्यार्थी उन पात्रों का अभिनय करते हैं। अभिनय के पश्चात अध्यापक द्वारा नाटक का भावार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यानी ऐसा ये जो कक्षा अभिनय है, इसमें होता क्या है, कोई एक अभिनय है या कोई एक पाठ है, अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई पाठ है तो उसमें अलग अलग किरदार हैं, तो शिक्षक कई बच्चों को खड़े कर देता है और उन किरदारों के जो पंक्तियां हैं पाठ्य पुस्तक में, उस पाठ में दी गई हैं, जैसे मान लीजिए 4 किरदार हैं एक चैप्टर के अंदर, तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा कर देता है और अपनी जो लाइन्स होती हैं, अपने किरदार की लाइन्स होती हैं, उनको बोलने के लिए कहता है। तो इस प्रकार अध्यापक पाठ पढ़वाता है और फिर जो भावार्थ होता है उसको प्रस्तुत कर देता है। तो ये क्या है, कक्षा अभिनय विधि है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच विधि में अध्यापक द्वारा नाटक का भावार्थ पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार नाटक के एक एक पात्र का चुनाव करते हैं तथा रंगमंच पर उसका अभिनय करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में या स्कूल के कोई फंक्शन में रामायण के किसी एक दृश्य का अभिनय करना है, तो सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो उनको उसका पूरा भावार्थ बता देता है, मतलब पूरी स्टोरी पहले ही उनके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। उसके बाद में विद्यार्थियों को अपनी रुचि से किरदार चुनने का मौका मिलता है। यानी किसी को रावण बनना अच्छा लगता है तो वो रावण बन सकता है, किसी को राम में इंटरेस्ट है तो राम का अभिनय कर सकता है। ठीक है, फिर रंगमंच पर उसका अभिनय किया जाता है। रंगमंच विधि में वेशभूषा व संवाद योजना का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि रंगमंच विधि जो है ये थोड़े बड़े स्तर पर की जाती है। इसमें जो कॉस्ट्यूम है वो भी उसी प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए रामायण चल रही है तो कॉस्ट्यूम भी उसी प्रकार की पहनी जाती है तथा संवाद योजना के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये अपनी जो 2 विधि थी, ये थी दोस्तों नाटक शिक्षण की विधियाँ। बाकी इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन गद्य शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।